Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं बताने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा की जो 15% की काउंसलिंग है उसमें राजस्थान के कैंडिडेट को अगर एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है चॉइस फिलिंग के दौरान तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और एक ब्रीफ आइडिया भी मैं देने वाला हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग किस प्रकार से करनी है, कौन कौन से स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस भरने हैं और कितने मेडिकल कॉलेजेस आपको उसमें फिल करने हैं। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त जो कॉलेज अच्छा है, जो कॉलेज या तो आपकी नज़र में अच्छा है या फिर एनआरआई से जो डाटा आता है उसके अकॉर्डिंग वो कॉलेज की प्रायोरिटी अच्छी है और उसकी रैंकिंग अच्छी है, तो उससे आप पहले ही भरना है। आपकी रैंक चाहे कुछ भी हो, आपको ये नहीं कि आपको जैसे माना कि 605 मार्क्स से आपको पता है कि आपको कोई बाहर महाराष्ट्र का या फिर साउथ का कोई कॉलेज मिलेगा तो आप उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रख दो, बाकी राजस्थान के कॉलेजेस को फिर बाद में रख रहे हो। ऐसा नहीं करना, आपको प्रायोरिटी लिस्ट अकॉर्डिंगली बनानी है, आपको कॉलेज की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही बनानी है, आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग नहीं बनानी, ये ध्यान रखना है। इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग में अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बनाई और आपको जो कॉलेज मिल सकता है उस कॉलेज को ऊपर रख दिया और बाकी अच्छे अच्छे कॉलेजेस को नीचे डाल दिया, तो इससे क्या नुकसान होगा कि अगर आपको वो पहले अलॉट हो भी गया कॉलेज, जो कॉलेज आप चाहते हैं वो कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि उससे बेहतर कॉलेज जो आपने नीचे चॉइस में फिल करा हो वो आपको मिल सकता हो। दूसरी बात, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जाएंगे तो उसमें अपग्रेडेशन होता है, तो आपको एक अपग्रेडेशन का भी कोई चांस नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने वो चॉइस पहले ही आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाल दी। क्योंकि एमसीसी का जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले जैसे आपकी रैंक पे आएगा फिर आपकी सबसे पहली चॉइस फिल देखेगा कि आपने पहले क्या चॉइस फिल करी। जैसे माना कि आपने एम्स दिल्ली फिल करी है, एम्स दिल्ली की सीट खाली है तो आपको अलॉट हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो आपको अलॉट नहीं होगी, फिर वो आपकी चॉइस नंबर 2 देखेंगे। इसी तरीके से वो आपकी लगातार चॉइस फिल जो आपने करी है सिक्वेंशियली उसे असेस करता रहता है सॉफ्टवेयर, और जो भी सीट आपको अलॉट हो जाती है, जो भी कॉलेज की सीट खाली होती है आपको अलॉट हो गई, जैसे माना कि आपको आपकी जो प्रायोरिटी नंबर 24 है वो अलॉट हो गई, तो फिर वो प्रायोरिटी नंबर 25, 26, 27, 28 आपने कितनी भी प्रायोरिटी भरी हो वो नहीं देखता, और अपग्रेड भी होगा तो फिर वो 26 या 24 जो आपको मिली थी उसके अबव ही होगा। 23, 21 आगे की जो चॉइस है वही अपग्रेड होती है, अपग्रेड होकर आप ऊपर वाली चॉइस ही फिल कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहला आपको चॉइस फिलिंग के वक्त इंपॉर्टेंट ध्यान में ये रखना है कि आपको कॉलेज रैंकिंग वाइज रखना है। अब ये हो सकता है कि जैसे माना कि आप राजस्थान के हैं और साउथ का कोई कॉलेज है वो अच्छा है लेकिन आप वहाँ जाना ही नहीं चाहते, तो आप उसको नीचे प्रायोरिटी पे रख सकते हैं या फिर नहीं भी भर सकते आप ऑल इंडिया कोटा की चॉइस में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको कोई कॉलेज मिल नहीं भी रहा हो तो भी आप उस कॉलेज को पता है आपको कि वो अच्छा कॉलेज है तो आपको प्रायोरिटी में वो ऊपर ही रखना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको चॉइस फिलिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को जो प्रायोरिटी ऑल इंडिया कोटा में देनी है वो एम्स दिल्ली और एम्स जोधपुर के अलावा बाकी जितने भी एम्स हो गए उन सबसे ऊपर रखनी है प्रायोरिटी में। एम्स दिल्ली और एम्स जोधपुर को तो आप प्रायोरिटी में एसएमएस से ऊपर रखोगे, फिर एसएमएस रखोगे, और बाद में आप जितने भी पुराने एम्स है जैसे एम्स रायपुर हो गया, एम्स पटना हो गया, एम्स भुवनेश्वर हो गया, भोपाल हो गया, ऋषिकेश हो गया, इन सबको बाद में प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है ना। इसी तरीके से आप अपने जो कॉलेजेस है राजस्थान के अदर कॉलेजेस जैसे आरयूएचएस हो गया, एसपीएमसी बीकानेर हो गया, एसएनएमसी हो गया, आरएनटीएमसी, जेएलएनएमसी, जो पुराने कॉलेज है, जीएमसी कोटा, जेएमसी झालावाड़, इन सब कॉलेजेस की जो प्रायोरिटी है वो जो नए एम्स है उनसे अबव रखिए, नए एम्स को प्रायोरिटी में लास्ट में डालिए, इन कॉलेजेस को ऊपर रखिए, ठीक है ना। तो इसका आपको क्या फायदा होगा कि जब आप पीजी का एग्जाम देंगे तो 50% स्टेट कोटा मिलता है, तो अगर आप अपने स्टेट के कॉलेजेस आपको मिलते हैं और वहाँ से एमबीबीएस करते हैं तो आपको 50% कोटा आपको पीजी में मिलेगा। इससे आपको राजस्थान में एक पीजी की सीट लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एसएमएस को प्रायोरिटी जो है वो पुराने एम्स से पहले देनी है, और जो हमारे राजस्थान के पुराने कॉलेजेस है उनको प्रायोरिटी नए एम्स से पहले देनी है। इस चीज़ का इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आपको चॉइस फिलिंग के वक्त इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि कई स्टेट्स में बॉन्ड होता है, तो आप बॉन्ड डिटेल्स पहले जरूर जान लीजिए। जैसे यूपी में 4 या 5 साल का बॉन्ड है तो आप यूपी के कॉलेजेस की प्रायोरिटी उस अकॉर्डिंगली सेट कीजिए कि आप वहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद 4 या 5 साल ड्यूटी कर सकते हैं क्या। तो ये ध्यान रखना है कि आपको बॉन्ड का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। अब मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ चॉइस फिलिंग किस अकॉर्डिंग करनी है। देखो, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 500 तक है तो आपको दिल्ली के सारे कॉलेजेस भरने हैं, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, एमएएमसी हो गया, वीएमएमसी हो गया, यूसीएमएस हो गया, गर्ल्स के लिए लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज हो गया,
इसके अलावा BHU बनना है, एम्स जोधपुर बनना है और फिर आपको SMS बनना है। ठीक, फिर उसके बाद अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 500 से लेकर 2000 के बीच है तो आप चॉइस फिलिंग में क्या रखिएगा। अब चॉइस फिलिंग में आपको देखिए 1 से 500 तक जो मैंने बताई वो तो फिल करनी है, मतलब दिल्ली के कॉलेज, BHU, एम्स जोधपुर, SMS तो फिल करना ही है। उसके बाद आप आपके पास के स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज जैसे गुजरात में BJMC अहमदाबाद है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ जो KGMC लखनऊ है यूपी का वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप सारे जो भी पुराने एम्स है, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर, एम्स पटना, एम्स, ये आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपके कौन सा सहूलियत है, वो उस अकॉर्डिंग आप इनको फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग आप भले ही आपकी 500 से 2000 के बीच में रहेंगे, स्टार्टिंग आप एम्स दिल्ली से ही कीजिएगा। मतलब जो मैं टॉप प्रायोरिटी में आपको बता रहा हूँ 1 से 500 वो तो फिल करनी है, फिर 500 से 2000 उसके बाद ये फिल करनी है। इसी तरीके से अगर आपकी रैंक 2000 से 8000 के बीच में है तो आपको 1 से लेकर जो 2000 तक मैंने बताया वो सारे कॉलेजेस तो फिल करने ही है। उसके बाद आपको क्या फिल करना है, तो उसके बाद आपको फिल करने हैं राजस्थान के पुराने कॉलेज जैसे RUHS हो गया, इसके अलावा SPMC हो गया, SNMC हो गया, RNTMC हो गया, JLNMC अजमेर हो गया, GMC कोटा हो गया और JMC झालावाड़ हो गया। इन कॉलेजेस को फिल कर दीजिए क्योंकि देखो ये 8000 रैंक एक मैं मान के चल रहा हूँ कि जो राजस्थान का राउंड 1 होगा ना उसकी कट ऑफ होगी है ऑन एन एक्सपेक्टेड 7000 से 8000 के बीच में। तो 8000 तक के जो रैंक वाले कैंडिडेट्स है वो पुराने कॉलेजेस ही भरिए राजस्थान के, नए कॉलेजेस राजस्थान के मत भरिए क्योंकि नए कॉलेजेस तो आपको स्टेट से ही मिल जाएंगे। तो आप 8000 तक से पुराने कॉलेजेस भरिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पुराने एम्स को तो मिलेंगे नहीं, आपको नए एम्स से MBBS करना चाहते हैं तो इन राजस्थान के पुराने कॉलेजेस के बाद आप नए एम्स भर सकते हैं जैसे जो पास में है राजस्थान के, एम्स बठिंडा हो गया, एम्स गोरखपुर हो गया, एम्स रायबरेली हो गया, एम्स राजकोट हो गया, एम्स बिलासपुर हो गया। तो ये कॉलेजेस जो मैं बता रहा हूँ नए एम्स उनको बाद में भरना है, पहले आपको राजस्थान के जो पुराने कॉलेजेस है वो फिल करने। ठीक है, अब 8000 से अगर आपकी रैंक 13000 के बीच में तो आप ये मान के चलिए कि आपको स्टेट के फर्स्ट राउंड से कुछ नहीं मिलने वाला। अब आपको रिस्क लेनी होगी, आपको रिस्क लेनी है। ऑल इंडिया कोटा में आपको वापस सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में आपको चॉइस फिलिंग जो करनी है उसमें आपको राजस्थान के अब जो नए कॉलेजेस है वो भरने, क्योंकि 8000 तक आपको स्टेट में तो कुछ मिला नहीं है। अब आप स्टेट की जो ऑल इंडिया कोटा की जो आप काउंसलिंग करवा रहे हो उसमें आपको राजस्थान के नए कॉलेजेस फिल करने हैं जैसे GMC पाली हो गया, चूरू हो गया, बिलवाड़ा हो गया, सीकर हो गया, भरतपुर हो गया, डूंगरपुर, बाड़मेर, अलवर, ये सारे फिल करने। ठीक है, इसके बाद आप गुजरात हो गया, आपके पास में यूपी है, MP है और महाराष्ट्र है, इनके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी फिल कर दीजिए क्योंकि अगर आपकी 8000 से 13000 के बीच में रैंक है, आपको स्टेट 1 से मिला नहीं है, स्टेट 2 में आपके चांस हो सकते हैं, आप रिस्क लेना नहीं चाहते, आपने ऊपर वाले सारे कॉलेजेस जो मैंने 1 से 8000 रैंक तक बताए वो तो सारे फिल किए ही हैं। उसके बाद आपने जो राजस्थान के नए मेडिकल कॉलेजेस है वो भी फिल कर दिए। अब इन नए मेडिकल कॉलेजेस में से आपको कोई अलॉट हो जाता है राजस्थान में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ये अलॉट नहीं होता और आपको डर है तो आपने जो गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, MP पास वाले जो स्टेट है उनके कॉलेजेस भी फिल कर दिए, उनमें से भी कोई मिलता है आपको तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी रैंक 13000 से अबव है तो आपको जितने भी स्टेट बच चुके हैं उन सारे स्टेट्स के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपको फिल कर देने हैं क्योंकि 13000 के बाद आपको स्टेट में वेट करने का कोई मीनिंग नहीं है। आपको कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर आप स्टेट में वेट करना चाहते हैं आप कॉलेजेस ऑल इंडिया में मत फिल कीजिए, फिर आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए कि आपको RUHS पेमेंट या झालावाड़ पेमेंट या दूसरे कॉलेजेस की पेमेंट सीट मिलेगी स्टेट में। और अगर आप पेमेंट सीट नहीं लेना चाहते तो 13000 से ज़्यादा रैंक वाले सारे कैंडिडेट्स को जितने भी स्टेट हैं उनके सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तो एटलीस्ट भर ही दीजिए। और आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।